हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज मैं आपको रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 अकाउंटिंग ईयर या उससे भी कम मिलने वाला है। सर थोड़ा और डिटेल में समझाओ। बिल्कुल समझाता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम है रेवेन्यू, यानी ये ऐसे खर्चे हैं जो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखते हैं, और ये एक्सपेंडिचर करने का पर्पस हमारा यही है कि हमें बेनिफिट कई बार 1 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर तक ही मिलता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड। अगर मैंने ये खर्चा किया तो इसका फ़ायदा जो है वो मैक्सिमम 1 अकाउंटिंग पीरियड यानी मैक्सिमम 12 मंथ्स या उससे भी कम समय तक मिलता है। इसके एग्जाम्पल से परचेज ऑफ स्टॉक यानी गुड्स परचेज जो हम करते हैं, मटीरियल्स, रेंट हम जो पे करते हैं एवरी मंथ, क्योंकि हम रेंट पे करेंगे तो हम 1 महीने तक वो जगह भाड़े पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे स्टाफ को जो हम सैलरीज पे करते हैं एवरी मंथ, वो भी इसका एग्जाम्पल है। वेजिस जो हम हमारे वर्कर्स को पे करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। दूसरा है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक और कैटेगरी आती है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से मशीनरी को हम रिस्टोर करते हैं उसकी ओरिजिनल कंडीशन। यहाँ पे दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो हम मेंटेनेंस या रिपेयर क्यों करवाते हैं? क्योंकि जो वो मशीनरी है वो उसकी जो कैपेसिटी वो काफ़ी कम हो गई है और उसको अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन या जब हमने बाई की थी वैसी कंडीशन में लाने के लिए ही हम रिपेयर्स और मेंटेनेंस कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वापस समझाता हूँ कि रिपेयर्स और मेंटेनेंस क्यों हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करते हैं, क्योंकि रिपेयर्स और मेंटेनेंस करने के बाद ही हम वो जो मशीनरी है उसको ओरिजिनल कंडीशन तक लाते हैं। ओरिजिनल कंडीशन यानी वैसी कंडीशन जब हमने वो एसेट बाई की थी। डेप्रिसिएशन भी एक इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, आपने ज़रूर मैचिंग प्रिंसिपल का नाम सुना होगा। ये प्रिंसिपल कहता है यू नीड टू मैच एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड। यानी अगर आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं तो उससे रिलेटेड आपको रेवेन्यू भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको लोग कैपेक्स भी कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उल्टा है, यानी अगर ऐसे खर्चे हम करेंगे तो इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा। बेनिफिट ऑफ एंड्योरिंग नेचर यानी मोर देन 12 मंथ्स। इसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है या ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो जाते हैं। चलो समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, मैंने मशीनरी खरीदी जो प्रोड्यूस करके देती थी हमें सिर्फ पूरे साल का 12 यूनिट्स। अभी मैंने उसमें कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर करवाया कि 12 यूनिट्स से वो 24 यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करके देती है, यानी इम्प्रूव हो गया, वैल्यू मैंने ऐड की। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट में कैपेक्स। इसके एग्जाम्पल है, हम लैंड बिल्डिंग खरीदते हैं, वो भी कैपेक्स है। इंटेंजिबल एसेट्स यानी ऐसे एसेट्स जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट्स। वेजिस फॉर द इंस्टॉलेशन, अभी कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वेजिस तो आपने लास्ट टाइम भी लिखा था रेवेन्यू में। नहीं, यहाँ पे लिखा है वेजिस फॉर द इंस्टॉलेशन। ऐसे खर्चे जो हम पे करने के बाद वो एसेट को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगा हम वो मशीन यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वेजिस को हम कैपिटलाइज करेंगे। यानी
बैलेंस शीट में एसेट में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कि फिक्स्ड एसेट जो हमने खरीदा था उसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, पर मैंने कुछ ऐसा कैपेक्स करवाया जिसकी वजह से उसकी लाइफ 10 नहीं अभी 15 ईयर्स बन गई है, तो यानी ये एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो, क्योंकि मैंने थियरी पढ़ा ली है तो हम इसके सम्स देखते हैं। पहला, सेकंड हैंड कार परचेज। भाई हमने कार खरीदी, हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट आया, तो क्या होगा आंसर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10,000 स्पेंट ऑन ओवरहोलिंग। ओवरहोलिंग का मतलब है टू मेक इट रेडी फॉर यूज़, यानी जब तक हम 10,000 स्पेंड ही नहीं करेंगे हम ये कार को यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम इस कार को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये 10,000 भी इसमें हम ऐड करेंगे। 1,10,000 हम बताएंगे या शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन। भाई जब तक हम मशीनरी को इंस्टॉल ही नहीं करवाएंगे तब तक मशीनरी रेडी फॉर यूज़ नहीं होगी। रेडी फॉर यूज़ नहीं होगी तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे? इसीलिए 25,000 जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो भी कैपेक्स गिना जाएगा, मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिपेयर्स। रिपेयर्स तो ऐसा खर्चा है जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में ही लाता है, उसकी वजह से कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, इसीलिए ये है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमको हर साल पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो इन केस फ्यूचर में हमारे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का एक्सीडेंट हो गया तो हमें इंश्योरेंस से क्लेम नहीं मिलेगा। इसीलिए ये भी कोई वैल्यू तो ऐड नहीं करता, बट इट इज़ असेंशियल, तो इसीलिए ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एसी लगवा दिया है हमने ऑफिस में। भाई एसी लगवाएंगे तो एसी कोई 12 महीने के लिए थोड़ी लगाते, मिनिमम हम ये चाहते हैं कि ये 5 इयर्स तक तो हमारे साथ ही रहे, यानी ऑफिस में। तो ये बेनिफिट है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इसीलिए आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो होप आपको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। तो अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना। अगर इस वीडियो को मैं वापस आपके सामने रिवाइज करवाऊँ तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तभी आएगा जब बेनिफिट नंबर 1 लेस देन 12 मंथ्स या मैक्सिमम 12 मंथ्स तक है। दूसरा, ऐसा कोई खर्चा हम करवाते जिसकी मदद से वो फिक्स्ड एसेट अपनी ओरिजिनल कंडीशन तक रिस्टोर हो जाता है, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है। और को इसके एग्जांपल्स याद रख लेना जो हम नॉर्मली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखते हैं, रेंट, सैलरी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस। और मैचिंग प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, यानी मैचिंग एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। दूसरी तरफ कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर की मदद से लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ जाती है, या ऐसा कोई खर्चा जिसकी मदद से ऑपरेटिंग अर्निंग्स हमारी बढ़ जाती है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो जाते हैं। तो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।